रात के 12 बज रहे थे। जंगल में पूरी तरह सन्नाटा था। सन्नाटे में झिंगुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आवाज से यह सन्नाटा टूटता है। एक लड़की तेज कदमों के साथ जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को भी एक काले कपड़े से ढाक रखा था। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद वो एक बड़े से नीम के पेड़ के सामने जाकर रुक जाती है और अपने चारों ओर देखने लगती है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद अचानक उसके पीछे एक हवा का झोंका आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और वो फौरन उस झोंके की तरफ मुड़ जाती है। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। मेरे साथ ये खेल खेलने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो लड़की उस आवाज की तरफ देख रही थी कि तभी उसके कान में एक आवाज आती है। उधर क्या ढूंढ रही है? मैं तो कब से तेरे पास ही खड़ी हूँ। वो लड़की फौरन खुद को संभालती है और फिर से मुड़कर उस नीम के पेड़ की तरफ देखती है। अब उसके सामने तंत्रा खड़ी थी। तंत्रा को देखने के बाद भी उस लड़की की आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तंत्रा को घूरे जा रही थी। बता, तुझे मुझसे ऐसी क्या बात करनी है जो तू इतनी रात यहाँ चली आई? तुझे पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं है? नहीं, मुझे अब और किसी बात का डर नहीं रहा। मेरे डर का ही फायदा उठाकर तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी। तुम्हारे डर के कारण ही मुझे उस साधु की जान लेनी पड़ी, नहीं तो मैं कभी वैसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। पर अब नहीं, आज के बाद मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाली। अब अगर तू मुझे मार भी देती है फिर भी मुझे कोई डर नहीं है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। शायद मुझे तुझे मार ही देना चाहिए। वैसे भी तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। तूने उस साधु को तो मार दिया, लेकिन वो संस्कार अब भी जिंदा है। तेरे पास उसे मारने के कई मौके थे। ना तो तू उसे अस्पताल में मार पाई और ना ही हवेली में। शायद तू ये भूल गई है कि मेरा काम ना करने से तेरी जान तो जाएगी, लेकिन तुझसे पहले मैं उसकी जान लूंगी जिससे तू खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने उस साधु को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया तो तुम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कितनी बेवकूफ है तू जो मेरी बात में आ गई। तुझे क्या लगा मेरे लिए अपना वादा तोड़ना कोई बड़ी बात है? अगर तूने मेरा काम पूरा नहीं किया तो मुझे उसकी और तेरी जान लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर चाहती हो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें कुछ मत करना। अगर तू सच में चाहती है कि उसकी जान सलामत रहे तो जल्दी मेरा काम पूरा कर। तुम समझ नहीं रही हो। देव अब संस्कार को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। उन सब के होते हुए संस्कार को मारना तो दूर, उसके पास जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और मैं अब इन सब से थक चुकी हूँ। मैं ये सब और नहीं कर सकती। तुझे पता है ना, अगर संस्कार ठीक हो गया तो वो सबको तेरे बारे में बता देगा। और ये जानने के बाद कि उस साधु को तूने मारा है, देव कभी तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले संस्कार को होश आए तुझे उसे भी वैसे ही मारना होगा जैसे तूने उस साधु की जान ली थी। अब यहाँ से चली जा। इस जंगल में मेरे अलावा और भी कई खतरनाक चीजें हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा काम पूरा करने से पहले तुझे कुछ हो जाए। लेकिन मैं अब और कोई बात नहीं सुनना चाहती। अब तू चुपचाप यहाँ से वापस चली जा। वो लड़की आगे कुछ नहीं कहती, चुपचाप पीछे मुड़कर वापस जाने लगती है। वो चुपचाप सब तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ देर तक चलने के बाद वो पैलेस की पिछली दीवार तक पहुंच जाती है। अब भी पैलेस की सारी लाइट्स ऑफ है। इसका मतलब सब लोग सो रहे हैं। अच्छा हुआ किसी ने मुझे जंगल की तरफ जाते हुए नहीं देखा, वरना मैं काफी परेशानी में पड़ जाती। पैलेस की पिछली दीवार पर एक रस्सी बंधी हुई थी।
वो लड़की उस रस्सी को पकड़ती है और दीवार फांद कर पैलेस के गार्डन में कूद जाती है। अंदर जाते ही वो अपने चेहरे से कपड़ा हटा देती है। वो लड़की और कोई नहीं, शिल्पा थी। शिल्पा ही थी जिसने तंत्रा के कहने पर साधु के सीने में खंजर घोंपा था और संस्कार को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की थी। पता नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे तंत्रा की बात माननी ही पड़ेगी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सच में उनकी जान ले सकती है। शिल्पा ध्यान से सब तरफ देखकर छुपते हुए दबे पांव पैलेस के अंदर चली जाती है। सुबह के 8 बज चुके थे। देव, अंजलि, शुभम और अक्षय हॉल में बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। देव, तुझे याद है ना, कल ऋषि ने हमें गुरुजी के दशगात्रा के लिए आश्रम आने को कहा था। हाँ अक्षय, मुझे सब अच्छी तरह से याद है। मैं कल काफी देर तक इसी बारे में सोच रहा था। इसमें सोचने की क्या बात है देव? गुरुजी ने हमारे लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। हम सबको उनके दशगात्रा में जरूर जाना चाहिए। तू बात को नहीं समझ रहा है शुभम। हमें वहां बुलाने के पीछे जरूर आर्यन की कोई चाल है। शुभम और अक्षय देव की बात नहीं समझ पाते और हैरानी भरी आंखों से देव की तरफ देखने लगते हैं। देव, ये तू क्या कह रहा है? हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर इसमें आर्यन की क्या चाल हो सकती है? सॉरी, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, लेकिन आर्यन ये बात जान चुका है कि गुरुजी की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि सीने पर खंजर लगने के कारण हुई थी। लेकिन देव, ये बात उसे कैसे पता चल सकती है? क्या ऋषि ने उसे सारा सच बता दिया? नहीं, ऋषि ने उसे कुछ नहीं बताया है। शायद उस दिन आश्रम में उसने छुपकर मुझे और ऋषि को बात करते हुए सुन लिया था। देव, तूने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी अक्षय, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम सब पहले ही काफी परेशान थे। मैं ये सब बताकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। पर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है देव? एक तरह से अच्छा ही है कि आर्यन को भी तंत्रा और उस साई के बारे में पता चल गया। नहीं अक्षय, यही तो प्रॉब्लम है। आर्यन ने सिर्फ हमारी अधूरी बात ही सुनी थी। उसे लगता है कि गुरुजी की मौत के पीछे हम सबका हाथ है और इसीलिए हम उनकी मौत को हार्ट अटैक बताकर सच छुपा रहे हैं। क्या? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमें गुरुजी के दशगात्रा में बुलाने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। अगर ऐसी बात है तो हमें आज ही आर्यन को तंत्रा और उस साय का पूरा सच बताकर सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। नहीं शुभम, तुझे क्या लगता है आर्यन इतनी आसानी से सब बातों पर यकीन कर लेगा? अगर हमने उसे सब सच बता दिया तो उसे लगेगा कि हम फिर से सच छुपाने के लिए कोई कहानी बना रहे हैं। इससे हम पर उसका शक और बढ़ सकता है। देव और बाकी सब बात ही कर रहे थे कि तभी कोई पैलेस की डोरबेल बजाता है। तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी जाकर देखती हूँ कौन है। अंजलि हॉल से उठती है और जाकर पैलेस का दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर काव्या खड़ी थी। काव्या काफी घबराई हुई लग रही थी। अंजलि उसे देखते ही समझ जाती है कि काव्या की घबराहट का क्या कारण है। अंजलि काव्या के कंधे पर हाथ रखती है और हमदर्दी भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। काव्या, कल देव ने मुझे सविता दीदी के बारे में बताया। उनके बारे में सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ठीक है दीदी। अंजलि की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन जैसे ही अंजलि वापस हॉल में जाने के लिए पीछे मुड़ती है, काव्या के चेहरे की उदासी एक अजीब सी मुस्कुराहट में बदल जाती है।